हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त, इन 9 प्रस्तावों पर लगी मुहर। किसी को मैया सम्मान की राशि नहीं मिल रही, किसी को सीओ कर रहा परेशान। ठंड को लेकर झारखंड में येलो अलर्ट जारी, 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। मैया सम्मान योजना के सर्वर में आई तकनीकी खराबी, महिलाओं की बढ़ी परेशानी। केबीसी के हॉट सीट तक पहुंचे धनबाद के कौशलेंद्र, 12 सवालों के सही जवाब देकर जीते 12,50,000। धनबाद के जाने माने यूट्यूबर मनोज डे को बाबा रामदेव ने किया सम्मानित, कहा झारखंड का तेजस्वी युवा है मनोज। मंत्री इरफान अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बचाव में उतरी कांग्रेस, भाजपा ने दी नसीहत। कब मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर, राज्य सरकार पर फिर हमलावर हुए बाबूलाल मरांडी। धनबाद में पकड़े गए 4 साइबर क्रिमिनल्स, रांची सीआईडी ने उपलब्ध कराया था इनपुट। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर रघुवर दास ने कही बड़ी बात, बोले अति आत्मविश्वास बना हार का कारण। 5 पूर्व मिलकर सोचेंगे कि कैसे दल बदलुओं को भाजपा में शामिल कराया जाए, जेएमएम ने बीजेपी पर साधा निशाना। मंत्री चमरा लिंडा के निर्देश पर आदिवासी छात्र छात्राओं के कोचिंग के लिए 2,50,00,000 रुपए की राशि आवंटित की गई। तो ये तो थे सुर्खियां, अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड यानी बैक बू बैक न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें। तो चलिए जानते हैं आज के बड़ी खबरों को विस्तार से। झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त, इन 9 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। यह भी फैसला लिया गया कि 24 फरवरी 27 मार्च तक विधानसभा का बजट सेशन होगा। इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी। झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकता अनुसार पदों का चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी गई। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड, पुलिस बल प्रमुख के चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई। षष्ठम झारखंड विधानसभा का द्वितीय बजट सत्र दिनांक 24 फरवरी 2025 से 27 मार्च 2025 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं सुगम तृतीयक टर्शियरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देवघर जिले में नया एम्स स्थापित करने हेतु झारखंड सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ किए जाने वाले MOU प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। 818/2022 सदन प्रसाद बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा दिनांक 18/3/24 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में सदन प्रसाद तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग झारखंड रांची संप्रति सेवा निवृत्त को आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव कोटि के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की संशोधित धारा 14 के प्रावधानों के अंतर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 1 नगर उंटारी गढ़वा के न्यायालय को विशेष न्यायालय पद विहित करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड परिचारिका गैर शैक्षणिक संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2025 के गठन पर स्वीकृति दी गई। प्री बजट कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत डॉक्टर सीमा अखौरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, संत जेवियर कॉलेज रांची एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों में प्रबंध निदेशक एवं निदेशक के पदों पर नियुक्ति हेतु किए गए प्रावधानों में आंशिक संशोधन करने के प्रस्ताव पर
घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। किसी को मैया सम्मान की राशि नहीं मिल रही, किसी को सीओ कर रहा परेशान। मंत्री इरफान के जनता दरबार में पहुंची शिकायतें। नई सरकार गठन के बाद से सीएम हेमंत सोरेन के साथ सभी मंत्री एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सभी मंत्री जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनने के साथ पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जनता की समस्या सुनी। इस दौरान कुल 40 शिकायतें मंत्री के पास पहुंचीं, जिसमें सबसे अधिक स्वास्थ्य से जुड़ी 8 शिकायतों के साथ नौकरी से संबंधित 7, जमीन विवाद और को ऑफिस के 3 और थाना से संबंधित 2 आवेदन के साथ मैया सम्मान और ठंड को लेकर झारखंड में येलो अलर्ट जारी, 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। ठंड को लेकर झारखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज आसमान में आंशिक बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 8 से 12 जनवरी तक के मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। 8 जनवरी को राज्य के 15 उत्तरी और दक्षिण पूर्वी जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी का न्यूनतम तापमान फिर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। आने वाले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो बिरसा कृषि मौसम केंद्र के अनुसार कांके का अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कांके में सोमवार को भी ओस की बूंदें जमी हुई दिखीं। वहीं मैक्लुस्कीगंज में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मैया सम्मान योजना के सर्वर में आई तकनीकी खराबी, महिलाओं की बढ़ी परेशानी। मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने का हकदार बनने की चाहत रख रही महिलाएं इन दिनों बेहद परेशान हैं। राज्य सरकार ने प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है, मगर कुछ दिनों से विभाग का सर्वर डाउन होने की वजह से नया आवेदन नहीं लिया जा रहा है। सर्वर में आई तकनीकी खराबी की वजह से परेशान महिलाएं प्रज्ञा केंद्र से लेकर अंचल कार्यालय तक की चक्कर काट रही हैं। मंगलवार 7 जनवरी को बड़ी संख्या सदर अंचल कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा। केबीसी के हॉट सीट तक पहुंचे धनबाद के कौशलेंद्र 12 सवालों के सही जवाब देकर जीते 12,50,000। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति में झारखंड के धनबाद के कौशलेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे थे। झरिया के कतरास मोड़ निवासी कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को 12,50,000 रुपये जीते। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे कौशलेंद्र ने 12 सवालों के सही जवाब दिए। 13वें सवाल का सही उत्तर नहीं आने पर उन्होंने ट्वीट कर दिया। कौशलेंद्र ने बताया कि वह कोयला ढुलाई का काम करते हैं, इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। उनका सपना था कि वह आईएएस बने, मगर पैसे की कमी के चलते पढ़ाई नहीं कर सके। उन्होंने जीती हुई राशि को लेकर कहा कि वह यह रकम अपने 3 साल के बेटे दक्ष और 3 माह की बेटी दीक्षा की पढ़ाई और परिवार पर इस्तेमाल करेंगे। शो के दौरान कौशलेंद्र सिंह ने बताया, आज वह जहां बैठे हैं वहां ना तो उन्होंने और ना ही उनकी किसी पीढ़ी ने बैठने के बारे में सोचा होगा। मेरे साथ पहली बार बहुत कुछ हुआ। मैं पहली बार प्लेन में चढ़ा, बड़े होटल में रुका जहां मखमली बेड थी, समय पर तीनों वक्त खाना मिला, काम का कोई टेंशन नहीं था। मैंने अगर थोड़ी भी पढ़ाई की होती तो यहां तक आने में 24 साल नहीं लगते। धनबाद के जाने माने यूट्यूबर मनोज डे को बाबा रामदेव ने किया सम्मानित। कहा, झारखंड का तेजस्वी युवा है मनोज। धनबाद के जाने माने यूट्यूबर मनोज डे को योग गुरु बाबा रामदेव ने सम्मानित किया है। मनोज को उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित पतंजलि योगपीठ में बुलाकर बाबा रामदेव ने सम्मान दिया है। मनोज डे को उनके द्वारा किए जा रहे कार्य के लिए प्रोत्साहित किया गया है। दरअसल जिस तरह से एक गरीब परिवार का बेटा आज देश दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए नाम कमा रहा है, उसी को देखते हुए बाबा रामदेव ने उन्हें बुलाया था।
इस दौरान बाबा रामदेव ने कहा भी कि एक युवा है झारखंड से जो बहुत ही तेजस्वी है। सामान्य परिवार में जन्म लेकर शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। वह बहुत ही सहजता से रहता है। 1 करोड़ लोगों को सोशल मीडिया पर जोड़कर आज सेलिब्रिटी बना है। 16 से 24 साल के लोगों के लिए मंत्री इरफान अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बचाव में उतरी कांग्रेस, भाजपा ने दी नसीहत। मंत्री इरफान अंसारी का विवादों से गहरा नाता रहा है। इस बार सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने की वजह से इरफान चर्चा में है। मामला नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करने से जुड़ा है। इस मामले में दर्ज आपराधिक मुकदमे को रद्द करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। इस मामले में भाजपा ने मंत्री इरफान अंसारी को नसीहत दी है, तो कांग्रेस ने बचाव किया है। मंत्री इरफान पर भाजपा ने उठाए सवाल। भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह के मुताबिक यह समझ से परे है कि इरफान अंसारी को लोग इतना महत्व देते क्यों हैं। उनका चाल चलन विधायक और मंत्री वाला नहीं है। अब वे मंत्री बन चुके हैं। भाजपा नेता सीपी सिंह का कहना है कि वह न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी पार्टी की छवि को भी बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला हमेशा पूजनीय होती हैं, फिर भी उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता की पहचान सार्वजनिक की। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस ने किया मंत्री इरफान का बचाव। वहीं मंत्री इरफान अंसारी के इस मामले में प्रदेश कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। हालांकि पार्टी ने मंत्री का बचाव भी किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सोनल शांति का कहना है कि मंत्री इरफान अंसारी कोर्स क्लोजर के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी के बाद उन्होंने याचिका वापस ले ली है। अब उन पर पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में केस चलेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोर्ट का निर्णय मान्य होगा। मंत्री इरफान अंसारी भी कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। फिलहाल यह मामला कोर्ट में है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पार्टी कोई फैसला लेगी। वहीं इरफान अंसारी पर भाजपा की टिप्पणी के जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि भाजपा को अपने बयानों का इतिहास उठाकर देखना चाहिए। अभी हार से भाजपा के लोग निराश और हताश हैं, इसलिए भाजपा वाले कुछ भी बोल रहे हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी के आचरण पर असंतोष व्यक्त किया था। पीठ ने कहा कि आप हर चीज के लिए प्रचार चाहते हैं, यह केवल प्रचार के लिए था। आपको बता दें कि मंत्री इरफान अंसारी ने पिछले साल सितंबर में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। उन्होंने आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप तय करने के दुमका अदालत के नवंबर 2022 के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता और उनके समर्थक 2018 में पीड़िता और उसके परिवार के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक अस्पताल गए थे। मंत्री पर आरोप है कि याचिकाकर्ता ने पीड़िता का नाम और तस्वीर मीडिया के साथ साझा किया था। कब मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर? राज्य सरकार पर फिर हमलावर हुए बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गैस सिलेंडर को 450 रुपए में देने के सरकार के वायदे को याद दिलाया है। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। बाबूलाल ने लिखा कि चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने घोषणा की थी कि 1 दिसंबर से हर परिवार को 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा, लेकिन अब चुनावी जीत के बाद कांग्रेस कोटे से नियुक्त वित्त मंत्री का रुख अचानक बदल गया है। वे अब कह रहे हैं कि 450 में गैस सिलेंडर देने के लिए गठबंधन के साथी झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की मंजूरी जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस ने झामुमो की सहमति के बिना यह वादा कर दिया था? और अगर झामुमो वाकई इस वादे को लागू करने में बाधा बना हुआ है, तो कांग्रेस को खुलकर जनता के सामने सच रखना चाहिए। गठबंधन का बहाना बनाकर अपने चुनावी वायदों से पीछे हटकर झामुमो कांग्रेस जनता के विश्वास के साथ धोखा कर रही है। चुनावी वायदे केवल वोट बटोरने का जरिया नहीं होते, बल्कि जनसेवा की प्रतिबद्धता का प्रतीक होते हैं। इसलिए आरोप प्रत्यारोप छोड़कर जनता को जल्द से जल्द
450 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की पहल शुरू की जाए। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में कई वायदे किए थे, जिनमें से एक वादा 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का था। बाबूलाल मरांडी की माथे तो दिसंबर के महीने से झारखंड की जनता को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। यही वजह है कि विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी हेमंत की सरकार पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए निशाना साधा है। धनबाद में पकड़े गए 4 साइबर क्रिमिनल्स, रांची सीआईडी ने उपलब्ध कराया था इनपुट। धनबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 बिहार के बांका, 1 जमुई और 1 तेतुलमारी का निवासी है। ये चारों ठग बीसीसीएल के एक रिटायर कर्मचारी के घर में पिछले 15 से 20 दिनों से किराए पर रह रहे थे। ये लोग ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी और विभिन्न कंपनियों के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बनकर लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ाते थे। पुलिस ने उनके पास से 23 मोबाइल, 1 आईपैड, 1 लैपटॉप, 7 बैंक खातों से जुड़े बार कोड, कई एटीएम कार्ड और एक वाईफाई डिवाइस बरामद किया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। जरिया निवासी प्रिंस मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया है, जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकार किया कि प्रिंस ने ही उन्हें कॉलोनी में ठहराया था। आरोपियों ने छात्र बनकर घर किराए पर लिया था। इनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्हें हर महीने 15,000 रुपये मिलते थे और बदले में वे गेमिंग और कॉल्स के जरिए ठगी करते थे। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। रांची सीआईडी की मदद से प्रतिबिंब ऐप के जरिए इनकी गतिविधियों का पता चला। सीआईडी ने धनबाद साइबर पुलिस को इनका लोकेशन साझा किया। इसके बाद इंस्पेक्टर अक्षय कुमार राम की अगुवाई में पुलिस टीम ने दबिश देकर इन्हें गिरफ्तार किया। स्थानीय लोगों को इस घर में साइबर ठगी चलने का कोई अंदाजा नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर रघुवर दास ने कही बड़ी बात, बोले अति आत्मविश्वास बना हार का कारण। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 10 जनवरी को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वहीं इसके बाद से वह झारखंड की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे। इसी बीच उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने भाजपा की करारी हार को लेकर बड़ी बात कह दी है। दरअसल उन्होंने दैनिक भास्कर अखबार के जमशेदपुर के कुमार भवानंद के साथ खास बातचीत में बड़ी बेबाकी से कहा है कि अति आत्मविश्वास पार्टी की हार का कारण बना। बता दें कि 2024 का विधानसभा चुनाव रघुवर दास के बगैर झारखंड में लड़ा गया, जिसका परिणाम अच्छा नहीं आया। यही वजह है कि जिस तरीके से झारखंड में बीजेपी को करारी हार मिली है, उसको देखते हुए बीजेपी की ओर से रघुवर दास को एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में वापस लाया गया है। रघुवर दास की फिर से राजनीति में एंट्री के बाद कई तरह के कयास लगाने शुरू हो गए हैं। इन्हीं कयासों को लेकर जब कुमार भवानंद ने उनसे पूछा कि क्या आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो इस पर उन्होंने कहा है कि इस संबंध में मुझसे किसी ने बात नहीं की है। हां, यह मैं कह सकता हूं कि झारखंड की सेवा करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। भविष्य में मैं कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूं, इसलिए धरातल की बात करता हूं। पार्टी के किसी भी फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। जवाब 5 पूर्व मिलकर सोचेंगे कि कैसे दल बदलुओं को भाजपा में शामिल कराया जाए। जेएमएम ने बीजेपी पर साधा निशाना। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से दैनिक भास्कर ने खास बातचीत की है, जिसका पेपर कटिंग शेयर करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर हमला किया है। झामुमो ने रघुवर दास का सक्रिय राजनीति में पुनः स्वागत किया है। झामुमो ने पूर्व के 5 मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक्स हैंडल से कहा गया है कि अब सभी 5 पूर्व मिल बैठकर आपस में बेहतर सामंजस्य के साथ पूरे आत्मविश्वास से चर्चा करेंगे कि कैसे नए दल बदलुओं को भाजपा में शामिल कराया जाए एवं समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जाए। आपको बता दें कि इस वक्त झारखंड के 5 पूर्व मुख्यमंत्री यानी रघुवर दास, मधु कोड़ा, बाबूलाल मरांडी,
चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा बीजेपी में ही है, इसलिए जामुमो ने ट्वीट में 5 पूर्व का जिक्र किया है। आगे जामुमो ने कहा है कि वैसे हिमंता वर्सेस हेमंत कहने वाले दल बदलू जी कह गए हैं कि रघुबर शासन झारखंड का सबसे खराब शासन था, इसलिए जनता ने उनके अब की बार 65 पार वाले नारे की पोल खोल उन्हें उड़ीसा तड़ी पार कर दिया। आगे ट्वीट में कहा गया है कि उड़ीसा से याद आया रघुवर दास जी, आपके गवर्नर रहने के दौरान उड़ीसा के मुख्यमंत्री लगातार सरायकेला को उड़ीसा में मिलाने का सपना देखते रहे, आपने इस पर एक शब्द की भर्त्सना क्यों नहीं की। मंत्री चमरा लिंडा के निर्देश पर आदिवासी छात्र छात्राओं के कोचिंग के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई। मंत्री चमरा लिंडा के निर्देश पर आदिवासी छात्र छात्राओं के कोचिंग के लिए 24 जिलों के बीच 2 करोड़ 50 लाख रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। इस बाबत आदिवासी कल्याण आयुक्त ने जानकारी दी है कि रांची को 49,50,000 और शेष 12 शेड्यूल्ड जिलों में प्रत्येक को 10-10 लाख और सभी 11 ओएसपी जिलों में प्रत्येक को 7,31,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। कहा कि सभी जिला में पीएसी के निर्देशों के अनुरूप इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए व्यय सुनिश्चित करेंगे। एक अन्य बातचीत में उन्होंने कहा कि मंत्री के निर्देश पर करमटोली स्थित आदिवासी छात्रावास में संचालित लाइब्रेरी और कोचिंग क्लासेस को उन्होंने वहां जाकर देखा। यहां बड़ी संख्या में छात्र छात्रा बहुत उत्साह से तैयारी कर रहे हैं। रांची जिला के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संजय कुमार भगत भी मेरे साथ थे। उन्हें हॉस्टल की लाइब्रेरी में शीघ्र फर्नीचर एवं पुस्तकें सहित सभी जरूरी सुविधा उपलब्ध करने हेतु त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। झा ने कहा, तत्काल विषयवार शिक्षक की आवश्यकता अनुसार प्रोफेशनल शिक्षक को सूचीबद्ध किया जा सकता है। यह भी हो कि स्टूडेंट्स ही